शांति का टापू कहे जाने वाला रीवा अब अपराधों का अड्डा बनता जा रहा है। शहर की सड़कों पर अब अपराधी दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी बेखबर या अनदेखी कर रहे हैं। ताज़ा मामला ऐसा है जिसे सुनकर हर संवेदनशील व्यक्ति सन्न रह जाएगा। कर्ज वसूली के नाम पर एक बुजुर्ग पिता का सरेआम अपहरण कर लिया गया और फिरौती के रूप में उसके बेटे से उधारी के पैसे मांगे गए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है रीवा शहर की, जहां अब अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और कानून नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती। घटना इतनी गंभीर है कि साफ हो गया है कि शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बताया जा रहा है कि अपहरण की यह वारदात दिन दहाड़े हुई, वो भी शहर के व्यस्त इलाके में। पीड़ित की उम्र 70 से 75 वर्ष बताई जा रही है। इस उम्र में जहां एक पिता को अपने बेटे के साथ घर में सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए, वो अब अपराधियों के शिकंजे में है। सवाल ये कि आखिर रीवा पुलिस क्या कर रही है। आए दिन हो रहे अपराधों के बावजूद न तो गश्त सख्त हो रही है, ना ही खौफ का माहौल। क्या पुलिस महज एफआईआर लिखने और खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गई है? जी सर, क्या घटना थी? किस तरीके ने आपका अपहरण कर लिया लोगों ने, फिर कैसे छोड़ा, वो कहाँ छोड़ा और कहाँ का मामला था? जी, ये रविवार का दिन था सर। और यह बिन विहार कॉलोनी में ये आपका जो कथा है शिव पुराण सुनने गए थे। भगवान दास ज्वेलर्स के हैं, उनका लड़का जो है महेंद्र कुमार जो है, उनके भागवत ये गए थे अपना शिव पुराण सुनाने। और वहाँ से 11:30 के बीच हम लोग करा रहे थे वहाँ से। तो रास्ते में बड़ी पुल जो है ये सर, उसी के मध्य में ये हमारे किराएदारी रहते थे प्रवीण कुमार मिश्रा। तो ये हमको बुलाए थे, हम गाड़ी जब मिलने जा रहे थे, रास्ते में को पकड़ लिए और हमारी साइकिल थी, हमारी साइकिल फेंक दिए और हमको हमने कहा क्यों कर रहे हैं, कहीं कर कर आते हैं। और हमको उठा करके और जीप की जो थी सफ़ेद जीप, उसी के अंदर प्रवेश कर दिए। हमने कहा क्यों चले जा रहे हैं, कहीं चलो हम बताते हैं तुमको। उसके बाद शाम मोड़ करके फिर इधर बेनकट्टा होते हुए, कोहड़ा चौराहे होते हुए और यूनिवर्सिटी रोड हमको ले गए। और वहाँ बीच में उन्होंने वो भी भराया 1000 रुपये का पेट्रोल। और हमको भेजते थे जो है चौरा है उधर होते हुए घुमा घुमा कर हम ले आए और कह रहे तुम्हारा लड़का हमको 21,000 रुपये हमसे ले लिया। हमने कहा हमको तो पता ही नहीं, हमारा ही पैसा आप नहीं देते, हमारे 10 महीने नहीं दे रहे हैं, अभी हम नहीं जानते, उसको दिलाओ लेकिन उनको जान से ख़त्म कर देंगे। हमने कहा कि हमको पता ही नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, हमारे सामने अभी किसी प्रकार कोई लेन देन किया, हम ये नहीं जानते, हमको दो और तुम लिखो। उसके पश्चात हमारा 4 लोग थे, वो लोग 4 लोग हमारा वीडियो इसका बनाए और उसके पश्चात तुम दे, सगन में खाओ तुम दे देंगे, लड़के समझ गए हो, नहीं तुम्हारी सब नष्ट कर दें, तुम्हारे बच्चों को है और नातियों को सबको मार डालेंगे, तुम्हें वीडियो मार डालेंगे, जो कुछ करना करो। इस तरह घुमाते रहे, प्रताड़ित करते रहे। उसमें 2 लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे हमें, वहाँ गालियाँ दे रहे थे ऐसे ऐसे, अशोभनीय गाली तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये हम चुपचाप सहते रहे। हमने घुमाते घुमाते कहा कि तुम्हारी किसकी रिपोर्ट करवाए, हमने कहा किसी ने रिपोर्ट नहीं करवाए। हाँ, बच्चे को ये पूछा था हमसे, हमने एक बात वो लगाया तो कहा बंद करो इसको, बंद करो, हमारा मोबाइल ले लिए और कहा तुम बातचीत करो। तो हमने बातचीत नहीं करने देते बच्चे से। फिर कहा है कहाँ, हमने कहा हम चारों तरफ हैं, तो लिए जा रहे हैं। तो उसके पश्चात उस बच्चे ने आया फ़ोन किया होगा, चारों तरफ से पुलिस लग गई, तो हम घर के जा रहे थे तो हमको घुमाते रहे। अंत में कहा कि तुमको देखो कल सवेरे 8:30 बजे हम तुमको कम से कम 12 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख दे देंगे। हमने कहा हमारे पास पैसा है ही नहीं, कहीं दे देना, 10 लाख तुमको देने पड़े और उसके पश्चात तुम समय ले लेना। और घूमते घूमते हमको ले आकर के यहाँ पर जगह राह पर हमको छोड़े और कहा तुम चले जाओ, इस चीज़ को बताना नहीं, हमारे साथ कोई प्रताड़ना नहीं हुई। तो यहाँ पर जैसे पास हम आए तो दूसरी कार सवार होकर कहा कि कोई कुछ बोला नहीं, पुलिस वाले आए तो कुछ बताना नहीं, कहा कि हमको किसी ने नहीं पकड़ा है, हमने कोई प्रताड़ना किया नहीं किया। अंत में जब घर आए तो हम जब जहाँ घर आए तो पुलिस वाले आ गए और हमको ले गए सिविल लाइन थाने और पूछा पाछा। तो हमने उनसे कहा कि हमारी कोई मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन प्रताड़ना हमारे बहुत साथ हो रही है। हमने एक साल से विनय किया, वहाँ बड़े साथ थे जो यहाँ पे सिटी कोतवाली कोई थे और या सिविल लाइन कोतवाली वो भी थे। तो इसमें 0 में हमारा मुकदमा प्रकरण पंजीबद्ध किया और फिर हम घर चले आए सर।
पुलिस का क्या रहा रोल इसमें, किस तरह से सहयोग किया है? पुलिस को पूरा सहयोग की, मिश्रा जी ने अच्छा सहयोग किया, और जो पीआई मिश्रा जी हैं कार का, और वो जो आपको कहना चाहिए बघेल साहब है। जो आरोपी था कौन था वो? आरोपी तो वो है प्रवीण कुमार मिश्र। आप यहाँ किराए से रहते जी हैं? जी जी जी, पिछले रहा अभी। कहाँ के रहने वाले? वो यहाँ बिहरा गाँव था, बिहरा गाँव। कुछ पैसे के लेन देन भी था ना आपके लड़के से? हाँ, लड़के से लेन देन रहा होगा, तो हमको कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता, हमें कोई पता नहीं बताया। आप क्या मांग कर रखते हैं कि आपके साथ इस तरह की घटना में आप का उपयोग किया है, उन लोगों को सजा होनी चाहिए? जी सर, पूरी तरह सजा होनी चाहिए सर, हमने कोई अपराध तो किया नहीं सर, लड़के से 20 महीने से हमको हमारा किराया नहीं दिया, उसी पैसे नहीं दिए, उसके साथ कोई हमारा व्यवहार नहीं था, उसको हम इसी पुत्र की तरह मानते थे, लेकिन हमारे साथ बताइए इतना ज़्यादा। तो लड़का किस बात के पैसा लिए थे उनसे? हमसे कोई पता ही नहीं था, हमको बस बच्चा क्यों क्या करते थे बालक आपके? बालक वहीं है, इंदौर में रहता, पहले इंदौर में पढ़ता लिखता था, अब इंदौर में रहता है, पलक करने लगा वहीं इंदौर में। जी, क्या नाम है आपका? हमारा राम बोला मिश्र, कितनी उम्र है आपकी? 71 वर्ष।